हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल नॉलेज पे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबरों को। और ये सारी चीज़ों को हम समाचार पत्रों के माध्यम से देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप जानना चाहते हैं, लगातार पूछते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं शेयर करूँगा, तो आप बने रहें, देखें। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख रहे हो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा 150 प्रश्नों की शिक्षक भर्ती परीक्षा, 142 पर उठाई आपत्ति। ठीक है, 142 पर आपत्ति उठाना तो एक प्रकार से हास्यास्पद लगता है। पता नहीं ये कितना सच है या क्या है। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती, 21,000 उठाए सवाल। सचिव परीक्षा नियामक आपत्ति निर्धारण के बाद 19 को जारी करेगी संशोधित उत्तर कुंजी। यानी आपकी जो रिवाइज आंसर की आनी वो आएगी 19 तारीख को, यानी जो संशोधित आंसर की है 19 तारीख को आनी है। पूरी न्यूज़ देख लेते हैं हम क्या है। 150 प्रश्नों वाली 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के 142 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जता दी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की 8 जनवरी को उत्तर कुंजी जारी की गई थी। पता है आपको 8 तारीख की आई थी। परीक्षार्थियों से 11 जनवरी को शाम 6 बजे तक आपत्ति दाखिल करने को कहा गया था। कल शाम को 6 बजे तक आपको दर्ज करना था। अंतिम दिन शाम 6 बजे तक 21,000 अभ्यर्थियों ने कुल मिलाकर 142 प्रश्नों में आपत्ति दाखिल की है। ठीक है, यानी लगभग 21,000 लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वो भी कितने प्रश्नों पे? 142 प्रश्नों पे। तो काफी हास्यास्पद है। पता नहीं न्यूज़ सही है या क्या है। एक साथ 142 प्रश्नों पर आपत्ति के बाद अब यह सवाल यह उठता है कि क्या परीक्षा में मात्र 8 सवाल ही बिना विवाद वाले हैं? परीक्षार्थियों की ओर से इतने प्रश्नों पर आपत्ति को सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने हास्यास्पद बताया है। उनका कहना है कि यह ऐसे लोग हैं जो परीक्षा में हर तरह से बाधा पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षार्थियों के कुछ ऐसे समूह सक्रिय हैं जो कोर्ट में मात्र आपत्ति दाखिल करके भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। बताया, आपत्तियां मिल जाने के बाद अब इनके साथ मिले साक्ष्यों की जांच की जाएगी। इसके बाद 19 जनवरी को आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। यानी आपकी जो आंसर की है वो 19 तारीख को आनी है, रिवाइज्ड वाली। ठीक है, सचिव ने बताया कि परीक्षार्थियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों में 9 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर 1,000 से अधिक आपत्ति आई है। ठीक है, यानी जो ये 9 प्रश्न हैं इनका ये मुख्य रोल होगा। इनमें देखते हैं कितने प्रश्न बदलते हैं, कितने प्रश्न को पीएनपी मानता है। तो खासकर ये 9 प्रश्न है जो काफी अहम होंगे। शेष प्रश्नों पर गिनती की आपत्तियां हैं। जिन प्रश्नों के साथ ऑनलाइन साक्ष्य नहीं होंगे उनको खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपने आपत्ति दर्ज कराई है लेकिन साक्ष्य नहीं दिए हैं तो उसमें पहले भी कहा था इन लोगों ने, उस पर विचार नहीं करेंगे, उसको खारिज कर देंगे। तो ये बात ये फिर दोहरा रहे हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 1-2 अंक से बाहर हो रहे परीक्षार्थियों ने आपत्ति दाखिल होने के अंतिम दिन आधा दर्जन से अधिक प्रश्नों पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक है, तो लगभग चेंज होने के जो चांसेस है वो 9 प्रश्न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज आई इसके ऊपर कराई गई है। तो इन्हीं प्रश्नों पर कुछ बदलाव होंगे। ठीक है, बाकी लोगों ने हो सकता मजाक में कर दिया हो, जो भी किया हो। ठीक है, अब देख ले कुछ जो सवाल इन्होंने दिए हैं। जैसे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। तो एक तो इनकी भाषा में प्रॉब्लम है कि इनको पूछना था डायरेक्ट कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है, स्थायी कौन है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि जो उत्तराखंड पीसीएस जो होता है सिविल, जिसमें उसमें भी इन्होंने प्रश्न पूछा है और वहाँ आंसर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दिया हुआ है। बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग है वहाँ भी प्रश्न पूछा गया है, वहाँ पे भी राजेंद्र प्रसाद आंसर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। परीक्षार्थी को कहना है कि इस प्रश्न को सिविल जजों की नियुक्ति के लिए उत्तराखंड में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें दोनों आयोग ने राजेंद्र प्रसाद को सही उत्तर माना था। ठीक है, ये जो उत्तराखंड जी वाला तो मेरे पास भी साक्ष्य है और छात्रों ने सबूत के तौर पर प्रसिद्ध स्कूल की किताब को साक्ष्य बनाया है। और नियामक ने आपको बताया सच्चिदानंद सिन्हा आंसर दिया है। दूसरा है, श्वास रंध्र के प्रयोग श्वास के तौर पर कौन करता है? इसका आंसर आपको पता है पीएनपी ने तिलचट्टा दिया है। लेकिन परीक्षार्थियों सार्क, तारपीडो और मछलियों के श्वास रंध्र का प्रयोग करती है साक्ष्य के तौर पर सरकार की किताबों को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, पीएनपी किताब है, लोगों ने उसको प्रस्तुत किया, आप लोगों ने भी देखा होगा। और एक एनिमल बिहेवियर पुस्तक है, अगर उस पर भी देखें तो साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है भारत में गरीबी निर्धारण का पैमाना क्या है। तो आप एनसीईआरटी अगर 11th की बुक देखते हैं तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एनसीईआरटी 11th की बुक खोल के देखें, आपको अगर नहीं मिला होगा तो। छात्रों ने एनसीईआरटी की किताबों के आधार बनाते हुए वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक को सही बताया है। 11th की बुक में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। नार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, परीक्षार्थियों ने परिषदीय स्कूल की पुस्तकों को आधार बनाकर गोरखनाथ सही उत्तर बताया है। नियामक कहना है कि इसका उत्तर मत्स्यनाथ होगा। ठीक है, आपको बताया मत्स्यनाथ उत्तर दिया है, लेकिन कई पुस्तकों में गोरखनाथ मिलते हैं। जैसे आप देख लें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, वहाँ गोरखनाथ को ही माना है। पीएनपी की जो अपनी पुस्तक है वहाँ भी माना गया है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बदलते हैं। अब देख लिया, सचिव परीक्षा नियामक से नहीं मिल सके परीक्षार्थी, आंदोलन जारी। लगातार पता है आपको, आंदोलन जारी है। अब ये देखिए क्या कहा है कल सचिव ने, उसको देख लेते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। परीक्षार्थियों की मांग थी कि सचिव परीक्षा नियामक उनकी बात सुने। कार्यालय मौजूद होने के बाद भी सचिव परीक्षार्थियों से मिलने को राजी नहीं हुए। कार्यालय मौजूद थे लेकिन ये मिले नहीं। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षार्थी गलत मांग कर रहे हैं, उनके पास पर्चा आउट होने का कोई साक्ष्य नहीं है। इनका कहना है कि पर्चा आउट होने का कोई साक्ष्य नहीं है परीक्षार्थियों के पास। उन्होंने कहा कि जो भी प्रश्न पत्र सामने आए हैं वह सभी परीक्षा पूरी होने के बाद के हैं। यानी इनका कहना है कि परीक्षा के बाद के सारे प्रश्न पत्र हैं वो पहले के नहीं है। दोस्तों ये थी। अभी भी देख लीजिए कि आंसर की आपको आपत्ति दर्ज हो गया, कल की न्यूज़ है ये, और 19 को जारी होगी संशोधित आंसर की। एक चीज़ मुझे बताना था कि ये कह रहे हैं 25 जनवरी से आवेदन लिए जा सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। परिणाम जारी होने के बाद सभी प्रक्रिया पर एक बार समीक्षा करते हुए शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 25 जनवरी को लिए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आवेदन लेने में देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लग जाएगी। पता है आपको कि अगर टाइम पे काम पूरा नहीं होगा तो आचार संहिता लग जाएगी, और ये भर्ती क्या है, टंग सकती है। इसलिए इतनी तेजी से ये काम किया जा रहा है कि आचार संहिता से पहले से पूरा करा लिया जाए। ऐसे में अभ्यर्थियों को फिर देरी का सामना करना पड़ सकता है अगर आचार संहिता लग जाएगी, तब की बात हो रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है ये भी है कि जब भर्ती प्रक्रिया का एक शेड्यूल है तो ये प्रक्रिया को पूरा किया जाता रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक इसलिए प्रतिशत भी तय कर दिया गया है, जिसमें समान वर्ग के अभ्यर्थियों को 65% और आरक्षित वर्ग के 60% अंक पास के लिए तय किया गया है। ठीक है, ये देख लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल तैयार है। 22 फरवरी को परिणाम आने के बाद शिक्षक भर्ती आवेदन प्रक्रिया की तिथि जारी कर दी जाएगी। यह पूरी तैयारी है कि 15 फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी रहेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो 15 से पहले ये सारा के आसपास आपको दे देंगे सारा कुछ, और आप नियुक्ति के लिए तैयार हो जाएंगे 15 तक, अगर जैसा सारा कुछ ये कह रहे हैं चलता रहे। और चलिए आपको नौकरी मिले, ढेर सारी आपकी शुभकामनाएं। तो सारी चीज़ें थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।